हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आज के श्लोक में जो पहले शब्द हैं वो हैं ब्रह्मार्पणम, कि ब्रह्म को ही अर्पण है। तो ब्रह्म को अर्पण है, तो ब्रह्म का मतलब क्या है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को अर्पण है। तो यहाँ जो भाव है वो ये होता है कि हम श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पण करें। तो ब्रह्मार्पणम, ये जो पहली शिक्षा है, तो इसका मतलब है श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु, कि श्री कृष्ण को ही सब कुछ अर्पण हम करें। तो ये जो है ब्रह्मार्पणम है। फिर दूसरी शिक्षा है ब्रह्म हवि। हवि का मतलब हवन सामग्री। जो हवन सामग्री है तो वो भी ब्रह्म है। तो कलयुग में जो यज्ञ होता है वो संकीर्तन यज्ञ होता है। तो मैं इसमें से थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा कि यज्ञ में श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जिस हवन सामग्री की आहुति दी जा रही है वो भी श्री कृष्ण ही हैं। हमने पूर्व में चर्चा की थी कि कलयुग में ऐसे यज्ञ संभव नहीं है जिनमें मंत्रों के उच्चारण के साथ अग्निकुंड में हवन सामग्री की आहुति दी जाए। परंतु जहाँ तक संकीर्तन यज्ञ की बात है, यह यज्ञ कलयुग में संभव है। इस संकीर्तन यज्ञ में वैदिक मंत्रों के स्थान पर 16 नामों वाले हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया जाता है। 16 नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या है? वैदिक मंत्रों के स्थान पर 16 नामों वाले हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया जाता है। इस संकीर्तन यज्ञ में हवन कुंड अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो 2 कानों के छिद्र हैं यही इस यज्ञ में हवन कुंड है। हवन कुंड बनाते हैं ना, जमीन में जो है ईंटें लगा करके उसमें जो है गोबर को जो है लेप करके हवन कुंड तैयार करते हैं। तो संकीर्तन यज्ञ में हवन कुंड बनाने की जरूरत नहीं है। हवन कुंड पहले से बने हैं हमारे 2 कान, ये हवन कुंड है। अब प्रश्न उठता है कि हवन सामग्री क्या है? हमें समझना चाहिए कि हवन सामग्री भी यही हरे कृष्ण महामंत्र की शब्द ध्वनि है। अब हवन कुंड में आहुति डालते हैं, है ना, तो हवन सामग्री बाजार से खरीद के लाना पड़ता है। तो अब हवन कुंड तो हैं आपके पास, तो हवन कुंड तो बनाने की जरूरत नहीं, बने बनाए पहले से हैं। अब हम हवन सामग्री लाना पड़ेगा। कहाँ से लाना पड़ेगा? नहीं, कहीं से नहीं लाना पड़ेगा। हवन सामग्री क्या है? ये 16 नाम ही हवन सामग्री, इनको इसमें आहुति डालो। तो हवन सामग्री भी यही हरे कृष्ण महामंत्र की शब्द ध्वनि है। इस संकीर्तन यज्ञ में हमें अपने कानों के छिद्र रूपी हवन कुंड में हरे कृष्ण महामंत्र के शब्द ध्वनि रूपी हवन सामग्री डालनी है। अब ये हवन सामग्री अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? ये तो श्री कृष्ण का नाम है जो श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। इस प्रकार संकीर्तन यज्ञ पर विचार करते हुए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ब्रह्म हवि, अर्थात संकीर्तन यज्ञ में जो हवि अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र रूपी हवन सामग्री है वो ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण ही हैं। तो यहाँ पर दूसरी शिक्षा क्या है? ब्रह्म हवि, हवन सामग्री। हवि का मतलब हवन सामग्री जो अग्नि कुंड में आप डालेंगे। तो ब्रह्म हवि, हवन सामग्री ब्रह्म है ना, यानी श्री कृष्ण ही हवन सामग्री है। तो संकीर्तन यज्ञ में जो यज्ञ कुंड है ये तो आपके कान हैं, लेकिन हवन सामग्री जो है आपको कहीं से खरीद के नहीं लानी पड़ती है। हवन सामग्री भी भगवान का नाम है। और अगर भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, तो इसका मतलब हवन सामग्री भी ब्रह्म है। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, है ना। तो ब्रह्मार्पणम का मतलब है सब कुछ ब्रह्म को अर्पण है ना। तो हम जो है श्री कृष्ण को सब कुछ अर्पण करें, है ना। तो ये जो है भावना होनी चाहिए हमारी कि श्री कृष्ण की सेवा में ही हर चीज़ को लगाएं। और फिर हम जब यज्ञ करते हैं तो वो संकीर्तन यज्ञ करें तो सबसे सरल है
क्योंकि आप कहीं भी बैठे बैठे ये यज्ञ कर सकते हैं। जो वैसे हवन यज्ञ होते हैं, हवन कुंड बनाना होता है, उनका तो कोई विशेष दिन निश्चित किया जाता है, उस समय निश्चित किया जाता है, और बहुत सामग्री और बहुत तैयारी और बहुत पैसा खर्चा किया जाता है, और बहुत लोगों को इकट्ठा किया जाता है ना। तो वो फिर यज्ञ हमेशा तो नहीं हो सकता, साल में कभी एक बार लोग कर पाते हैं। लेकिन ये यज्ञ कितना सरल है कि आप चलते चलते भी कर सकते हैं। देखिए, आप चलते चलते भी कर सकते हैं, आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, आप सोते जागते चलते फिरते खाते पीते हर समय कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि कोई खर्चा भी नहीं, ना तो आपको आग जलानी, आपको आग भी जलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हवन सामग्री खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हवन कुंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लेटे लेटे बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या होता है, आपका यज्ञ चल रहा है। तो अब इस प्रकार से यज्ञ जो है आप लगातार कर सकते हैं, 24 घंटे यज्ञ कर सकते हैं। तो कितना सरल है यज्ञ करना है। तो ये संकीर्तन यज्ञ है, इतना आसान है कि आप हर समय और हर जगह कर सकते हैं। तो प्राचीन काल में जो यज्ञ होते थे, त्रेतायाम यजुतोमक है, त्रेता युग में यज्ञों के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था। तो वो यज्ञ जो होते थे तो उनके लिए शुद्ध सामग्री की आवश्यकता है। घी भी अगर शुद्ध नहीं है तो यज्ञ बेकार हो जाएगा। और घी की कितनी मात्रा चाहिए, शुद्ध घी की कितनी मात्रा चाहिए, उतना घी मिलेगा ही नहीं, है ना। और मंत्र का भी उच्चारण वो शुद्ध होना चाहिए। वैसे शुद्ध ब्राह्मण भी नहीं है जो मंत्र का उच्चारण शुद्ध करें, तो फिर यज्ञ बेकार हो जाएगा। तो सब बेकार है। कितनी कितनी जो है इसमें सावधानियां हैं जिनसे कि यज्ञ होता है, लेकिन इसमें कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है। आप हरे कृष्णा आप बोलते हो और आपका यज्ञ हो रहा है, और निश्चित है, फल की प्राप्ति निश्चित है ना। तो इसमें सरल बहुत है, और किसी जीव की हत्या भी नहीं होती। उन यज्ञों में जो है जीव की हत्या भी होती है, और मंत्र का अगर सही पाठ नहीं किया तो जीव को जो है नया शरीर नहीं मिलेगा, तो और पाप लगेगा। यज्ञों में जो है पशु की हत्या की जाती है, लेकिन मंत्र के अगर पाठ में अगर गड़बड़ी हुई तो उस पशु को नया जीवन नहीं प्राप्त होगा, और उसका जो है उल्टा क्या लगेगा, दोष लगेगा। तो इसमें किसी जीव की हत्या भी नहीं है। हरे कृष्णा आप बोल रहे हैं, है ना, तो बढ़िया आपका जो है हवन कुंड आपको सुनना है। लेकिन अगर आप सुनते नहीं हैं, इधर उधर ये शब्द ध्वनि कान के अंदर नहीं जा रही है, तो फिर वो जो है बेकार हो जाता है। इसलिए सुनना है। अगर आप सुन रहे हैं, इसका मतलब कि आप हवन कर रहे हैं, हवन अग्नि कुंड में हवी डाल रहे हैं, तो आपको सुनना है ना। तो बस इतनी है केवल आवश्यकता कि आप सुनिए, है ना। अगर आप सुन रहे हैं तो हवन सामग्री आप यज्ञ कुंड में डाल रहे हैं, और अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो फिर हवन सामग्री आप कहीं हवन कुंड में ना डाल के कहाँ डाल रहे हैं, इधर उधर डाल रहे हैं, तो बेकार हो जाएगी। तो फिर जितना भी हवन है सब बेकार हो जाएगा, है ना। तो अगर आप जो है सावधानी से जप नहीं करते हैं तो फिर जो है वो व्यर्थ हो जाता है ना। लेकिन फिर भी अगर आप हर समय करते रहते हैं तो कान में जाएगा ही। अगर कुछ 16 नाम अगर आपने पूरे नहीं अगर कान में डाले तो भी कुछ नाम कान में जाए, तो कुछ भी जाएगा कान में, तो इससे भी लाभ है ना, नुकसान तो नहीं है। इसलिए हर समय करना है। इसलिए हर व्यक्ति को हर समय यही शिक्षा दी जाती है कि हरे कृष्ण का जाप करो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो, है ना। तो यही जो है सबसे बड़ा लाभ है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर। हाँ, तो आगे और भी इसमें तो बहुत विस्तार से
इस श्लोक की व्याख्या है, लेकिन यहाँ पर समझने की बात यही है कि हवन सामग्री स्वयं श्री कृष्ण ही हवन सामग्री हैं। उनका नाम जो है अगर आप लेते हैं तो हवन सामग्री भगवान स्वयं ही जो है हवन सामग्री बन जाते हैं। तो आपने भगवान को ही हवन सामग्री बना दिया है और हवन कुंड में आप जो है आहुति डाल रहे हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।